दोस्तों, गर्मियों का मौसम अब समाप्त होने को है। हालांकि नॉर्दर्न इंडिया में भी गर्मी पड़ रही है और वेस्टर्न में बारिश शुरू हो गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में लगभग मानसून पूरे भारत में फैल जाएगा। तो ऐसी क्या टेक्निक है कि हम बारिश को देखते हुए बारिश के साथ मेडिटेट करें और अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ाएं? चलो सब मुझे बताओ कमेंट में, क्या कभी आपने बारिश का मेडिटेशन ट्राई किया है, बरसात का मेडिटेशन ट्राई किया है और क्या कुछ अनुभव हुआ है? बस केवल अनुभव नहीं बताना है, केवल यस नो में लिखना है। इससे क्या होगा कि हमें, हमारे साधकों को भी बूस्टअप मिलेगा कि बहुत सारे साधक मेडिटेशन बारिश में भी करते हैं। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक स्थान का चयन करना है। स्थान आपकी गैलरी, आपके फ्लैट की बालकनी, नहीं होता है तो आपका आंगन, या जहां पे भी ऐसी जगह जहां पर निर्बाध रूप से आप बारिश की बूंदों को देख पाए। मतलब बूंद जो है वो जमीन पे पड़े, वो आपको दिखनी चाहिए। ये विशेष तौर पे याद रखिएगा, ऐसी जगह का चयन आपको करना है और आरामदायक स्थिति में बैठना है। आपको आसन लगाने का जरूरत नहीं, आप कुर्सी या सोफे में भी बैठ सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि किसी भी कंडीशन में आपको सोना नहीं है, क्योंकि अगर आपने नींद को अपने अंदर समा लिया तो जो मैजिक बारिश से होने वाला होता है वो गायब हो जाता है। मैंने अनेक योगियों मुनियों को ध्यान करते हुए बारिश में इस प्रकार देखा है। दोस्तों, जब गर्मी में सूर्य जेठ माह में तपता है तो हमारी जो पृथ्वी होती है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें आग निकलने लगती है। देखिए नियति की कैसी प्रॉपर्टी है कि वो बारिश लाती है। बारिश क्या होता है, पृथ्वी को हील करती है, पृथ्वी की जो गर्मी है उसको खत्म कर देती है और फिर से हरियाली आना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम गर्मी के मौसम से निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में जुड़ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बारिश में एक दो बार नहा लेना चाहिए, ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी हीलिंग हो जाती है। पुराने समय में याद है ना कि गर्मियों में फोड़े फुंसी सब निकलते थे, बारिश में नहाते तो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते, क्योंकि अंदर की गर्मी निकलती थी। इसी तरीके से बारिश जब जोर पकड़े, जब आप उन बूंदों को देखें तो उन बूंदों को देखते देखते आप एक दृष्टा के भाव तक आपको पहुंचना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निक छोटी है लेकिन बहुत कारगर है। जब बारिश की बूंदों को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो मन है वो आपको फोकस नहीं करने देगा। वो इधर उधर के विचार जो है ना, बहुत सारे विचार जो है ना, वो आपके मन में आएंगे बार बार। कहीं ये काम बचा, ये फाइल बची, ऑफिस का, बच्चे का, दुनिया भर के काम आएंगे। लेकिन कुछ मिनट आपको आपके लिए निकाल लेने हैं, कुछ मिनट आपको आपके लिए निकालने हैं। और जब आप कुछ मिनट आपके लिए निकालेंगे तब आप फोकस करेंगे कि आपके मन को सिर्फ आपको दिशा निर्देश देना है कि मुझे बारिश पे फोकस करना है। एक दो दिन बारिश तो लंबा चलती है, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी महीने। तो आपको हर बारिश में ये अभ्यास करना है कि मेरा जो मन है वो बारिश की बूंद पे केंद्रित होना चाहिए, बूंदों को गिरते हुए देखना चाहिए। जब बारिश की बूंदें पृथ्वी पे पड़ रही हैं, हील हो रही हैं, उसी समय जब आप फोकस हो गए तो आपके मन में भाव होना चाहिए कि मेरे ऊपर भी परमपिता परमेश्वर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और मैं हील हो रहा हूं। बस यही भाव आपको आपके अंदर लाना है और थोड़ी देर उन बूंदों को देखने के बाद भी आप आंखों को बंद कर लेना है। इसके आगे का स्टेप मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो स्वयं अंदर से आएगा। अगर आपको ना आए ना, बताना बाद में इस वीडियो में आके कमेंट करके कि मुझे नहीं आया, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन करना, बारिश की बूंदों को देखते देखते, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को समझते समझते धीरे धीरे आंखों को बंद कर लेना। और जब धीरे धीरे आंखों को बंद कर लोगे तो वो जो अंदर से प्रकट होने वाला स्वयं आएगा। अभी मैं आपको कुछ बता दूं तो वो एक कल्पना करना हो जाएगा, इसलिए कल्पना नहीं करनी है। इतना तो कर सकते हो, बहुत आसान सा प्रयोग है। अगर आप
इसको कर ले गए तो देखिएगा बारिश का इतना मजा आपको आएगा और अंदर से आपके आनंद फूटेगा। कुछ दिन लगेंगे और वो जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं ना, जो रात्रि ध्यान करते हैं, उनको जल्दी हो जाएगा। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनमें समय लगेगा, लेकिन बाकियों को जल्दी हो जाएगा। तो जब आप इसको कर लेंगे तब आप बारिश के मेडिटेशन का मजा लेंगे और आपकी पूरी बॉडी हील होगी और उसके आगे जो अनुभव होंगे वो बहुत ज्यादा सुंदर होंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।